अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं ज़िशान मलिक। नाज़रीन, जिला कसूर की तहसील पत्तोकी का एक नवाही इलाका जहां मैं मौजूद हूं और इस नहर के बहते पानी ने कई सूरज तुलू होते देखे, कई शामें ढल गईं, लेकिन जनवरी की एक सुबह सब कुछ थम गया जब एक नौजवान की लाश इस नहर से बरामद हुई। तकरीबन 24-25 साल का नौजवान मोहम्मद अमानुल्लाह, जिसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने पसंद की शादी की शाइस्ता नामी एक खातून से। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कत्ल क्यों हुआ, क्या तालीम की कमी, शऊर की कमी, या फिर बरादरीज़म जो कि इससे पहले भी कई जाने ले चुका है। क्या वजह बनी कि मोहम्मद अमानुल्लाह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसके घरवाले क्या कहते हैं, और शाइस्ता जो अभी तक लापता है उसकी खानदान वाले क्या राय रखते हैं, क्या मौक़िफ़ रखते हैं, और क्या उन्हें यकीन है कि शाइस्ता अभी भी इस दुनिया में है, या वो भी अमानुल्लाह के साथ ही उस दुनिया चली गई जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता। बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ एक बच्चा पैदा होता है और बड़ी मेहनत के साथ परवरिश पाता है। उसका बाप अपने कंधे पर बिठाकर उसे दुनिया दिखाता है, उसे सिखाता है, लेकिन फिर एक दिन गैरत के नाम पर उस बच्चे को, उस नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है। उस कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मोहम्मद अमानुल्लाह की कब्र है और वो अपने माँ बाप को रोता छोड़कर मन्नो मट्टी तले जा सोया है। मोहम्मद अमानुल्लाह के वालिद के साथ हैं और यहाँ हमारे साथ मकतूल मोहम्मद अमानुल्लाह भी इसी कब्र में सोया हुआ है। आपके बेटे की कब्र है जी? जी बेटे। क्या हुआ था? क्या बात सर जी, इन्होंने सुना करता जी मारा है ना ते गोली का आर्डर होता जी, ये गोली को सानू खाते ने। तो ये बताएं कि मोहम्मद अमानुल्लाह ने जब शादी कर ली थी तो सुलह नहीं हुई थी आप लोगों की? सुलह ये मेरे पुत्र ने कर ली सी जी, ये फिर इन्होंने कस्बा से करार चके सर। अच्छा, आपके जो खानदान में पहले भी किसी को मारा है इन्होंने? मेरा बाप मारा सी। आपके बाप को कत्ल किया था किसने? वो एक मैं छोटा जाए बच्चा सा ते मैं इन्होंने दुश्मन ना कदे नहीं बोलिया सा। ये मेरा पुत्र पता नहीं इन्होंने खबर किवें कर लिया, नहीं तो मैं आधे पुत्र बड़ा हटाता होता था। ये बताएं, आप पे कोई दबाव डाला है किसी ने सुलह करने के लिए? ना मैं ना आज करा सुलह ना करा किसी ने जोर डाला? मेरे एक गल सुने, मेरा ना प्यो भी मारे और मेरा पुत्र भी मारता। अगर ऐसी दुश्मनी चलती रही, आपके बाप को कत्ल किया, आपके बेटे को मार दिया, फिर तो इस तरह मजीद खून होंगे, मजीद कत्ल होंगे। मजीद होंगे। मेरा पुत्र दूजे भी मार देते, मैनू भी मार देते। सुनते फिर इतने जीवनदार हाल ही कुड़ी खा खा के सो। ये बताएं कि गैरत की वजह से कत्ल किया उन्होंने या पैसों के लिए कत्ल किया आपके बेटे को? ये कत्ल गल सुने मेरे, ये पुत्र मेरा देता रहा ये तो खुआता रहा, उसने बिठे बड़े रहे जो तो पाँच जो कोई पाया गया मौके उसने दुश्मन बन गए। ये तो मौक़िफ़ है मोहम्मद अमानुल्लाह के वालिद का। असल कहानी क्या है वो बताने वाला हमें मौजूद नहीं है, वो इस कब्र के अंदर है। मोहम्मद अमानुल्लाह को कत्ल करने के पीछे क्या वजह है, क्या वाकई गैरत है या पैसे के लिए कत्ल किया गया, जिस तरह के ये इसके घरवाले कहते हैं कि शाइस्ता के घरवाले पैसा खाते रहे, इस बात का पता लगाना पुलिस का काम है, तफ्तीश करने वालों का काम है। लेकिन जो कुछ भी हो, मोहम्मद अमानुल्लाह वापस नहीं आएगा। अलबत्ता अगर इस कहानी को देखकर कोई एक शख्स भी सबक हासिल करे और ये तहैया कर ले कि अब गैरत के नाम पर, बरादरीज़म के नाम पर इंसानी जान नहीं ली जाएगी, तो हम समझेंगे कि हम लोग की टीम का फर्ज पूरा हो गया। मौजूद हूँ मकतूल मोहम्मद अमानुल्लाह के घर। इन्हीं गलियों में खेलकर मोहम्मद अमानुल्लाह जवान हुआ, लेकिन 24-25 साल इस नौजवान ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उसका जुर्म, शादी करना उसका जुर्म बन जाएगा और उसकी 6 महीने की बच्ची लावारिस हो जाएगी। हम उसके घर के अंदर जाएंगे, उसके घर वालों से बात करेंगे, उसकी माँ का दुख उन्हीं की ज़बानी जानेंगे और वो अवामिल क्या बने कि जिसकी वजह से मोहम्मद अमानुल्लाह को कत्ल कर दिया गया और उसकी बेटी को यतीम बना दिया गया, वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमानुल्लाह के भाई तस्लीम, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस केस की तफसीलात हैं क्या। तस्लीम, बताओ हुआ क्या था? सर ये पहले लव मैरिज शादी थी इनकी दोनों की, तो मोहम्मद अमानुल्लाह आपके भाई की और शाइस्ता की? हाँ शादी थी, लव मैरिज हुई थी। तो हमने 2 माह बाद इन्हें वापस भी कर दिया था, 2 माह इनके पास रह के गई थी।
तो 2 माँ बाप फिर इनके मामू छोड़ गए थे हमारे पास। शादी के लिए राजी नहीं होते थे घर वाले उनके? हाँ जी। शाइस्ता के नहीं, आप लोग राजी थे? थी, हम लोग राजी थे, सुलह हो गई थी हमारे लोगों की। अच्छा। तो 2 माह बाद फिर आ गई थी ये, तो रहने लगे, बच्ची हुई, एक बेटा हुआ था वो फौत हो गया। तो उसके बाद ये बच्ची हुई, इसके साले का आने जाना बन गया इनके साथ। तो आना जाना जब हुआ तो मेरी तकरीबन शादी थी, तो मुझे कॉल आई, कहता मैंने 15 को आना है। तो मैंने कहा ठीक है तू आ जाना। तो मुझे सुबह फर्स्ट टाइम कॉल आई है 6 बजे। ये शाइस्ता के भाई की कॉल आई? हाँ, इसने कहा भाई अमानुल्लाह को कि मैं आऊँगा तो आप भी रल के चलेंगे। तो मुझे भाई अमानुल्लाह ने कॉल की भी, शफकत भी आएगा और मैं भी, 15 को आएंगे हम लोग। तो इसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो आ जाना, 15 को आ जाना। अच्छा। तो सुबह मैं तकरीबन 6 का टाइम था, मुझे कॉल आई मुश्ताक लड़के की, वो जो उनके पास रहता था, हमारे गांव का ही था। अच्छा। उन्होंने बोला भी यार ना तुम्हारी भाभी है, ना भतीजी है, ना भाई है। तो मैं इधर से गया, मैंने देखा कुछ भी नहीं था। मैंने 15 पे कॉल की, तो उधर चौकी का डाला आया, तो उन्होंने सब कुछ देखभाल की। तो हमने दरख्वास्त दी और FIR दर्ज करवा दी। अब 4 लोग पकड़े गए हैं। FIR जब दर्ज करवाई किसका नाम दिया FIR का असगर था, जैगम और यासर। ये कौन लोग हैं? ये भाई के साले हैं जो। अच्छा, आपको ये यकीन है कि उन्हीं शाइस्ता के भाइयों ने ही मारा? हाँ जी, उन्हीं ने मारा है। पुलिस ने ताबन किया आपके साथ? नहीं, पुलिस कर रही है तावन, लेकिन इतना नहीं कर रही। अच्छा, पुलिस वाले कहते क्या हैं? वो कहते हैं हम गए थे भी असगर का 3 लोगों की 3 भाई हैं, यासर और शफकत आंबर, इनकी गिरफ्तारी पाई है, जैगम की और असगर की नहीं पाई। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया या ये लोग खुद? नहीं, खुद पेश हुए हैं ये। अच्छा। हाँ, पेश हुए हैं खुद। और उन्होंने एतराफ कर लिया कि इन्होंने आपके भाई मोहम्मद अमानुल्लाह को मारा है? जी मारा है। और शाइस्ता जो आपकी भाभी हैं, उसकी लाश वो कह रहा है हमने वो भी नहर में ही फेंकी है, दोनों को मार के इकट्ठा। लेकिन आपको यकीन है कि शाइस्ता नहीं, को हमें मार ये दिया? यकीन नहीं है, क्या हमें लगता ये है यकीन है, हमें जिंदा है वो हमारी भाभी। मुझे ये बताओ, अब आपके भाई को कत्ल कर दिया, उनको गुस्सा तो अपनी बहन पे भी था जी। आपको ऐसा शक क्यों है कि आपकी जो भाभी हैं उनको नहीं मारा गया? हमें नहीं लगता उन्हें। क्यों नहीं लगता? नहीं सर, लगता हमें शक। क्या वजह है? कोई इसके पीछे तो क्या फिर वजह? किसी ने आपको कहा है, किसी ने आपको ऐसा? इनके घर वाले कहते हैं अभी हमने नहीं मारी, हम बयान तो आएंगे उनके खिलाफ। ये किसके घर वाले कहते हैं? इसके घर वाले, शफकत के। शफकत के घर वाले कहते हैं। लेकिन शफकत ने तो एतराफ कर लिया कि अपनी बहन को भी मारा है। जी, मार दिया उन्होंने। तो फिर आपको क्यों शक है? तो फिर हमारी लाश क्यों नहीं बरामद हो रही? मकतूल मोहम्मद अमानुल्लाह की वालिदा यहाँ मेरे साथ हैं और उनकी गोद में नन्ही हादिया जो अपने माँ बाप को खो चुकी है, लेकिन अभी तक जानती नहीं कि उसके ऊपर क्या क़यामत गुजर गई है। उनसे बात कर लेते हैं। जी, मोहम्मद अमानुल्लाह बेटा था आपका? मेरा अमानुल्लाह बेटा सी। ते बाकी ये गल इन्होंने खा के ना खा ते 2.5 लाख मेरे मुंडे तो खा लिया है अमानुल्लाह। किसने खाए पैसे? ये गल शौकत ने 2.5 लाख खा लिया है। नहीं, आपके बेटे को पैसे के लिए मारा है उन्होंने? हाँ जी, पैसों के लिए मेरे मारा? बेटे तो पैसे लेते जोड़े खरीदियां रही ने, दुध पींदियां रही ने। मैं कहते कुटींदी मरींदी सारे इलाके सारे पिंड नूं पता है जेड़ी मेरे नाल भी करा दी सी सियासत दी अपनी। अच्छा, जो आपकी बहू थी शाइस्ता, हाँ जी। वो आपके साथ कैसी थी? बेटी मेरे नाल बिल्कुल ठीक रहती। साडे नाल उन्होंने वादा काटा नहीं पुत्र कीता मरना ना, उन्हें मामा तो भी मैनू वाद समझा है। अच्छा, शाइस्ता बहू जिंदा है आपकी या नहीं? आपको क्या कोई लगता है? पता नहीं बेटा, इन्हां दी तां ना कसम ते ना इन्हां दे कुरान है। मैं ते दसां, मेरा बेटा रहंदा सी तलमंडी, इहदी रखी सी मैं छादी। ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖੇ ਛਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਸਰ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰੋ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਵਸਾ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ कोई मेरा पुत्र। मैं आखे भरोसा नहीं वसा था? को नहीं गई, एतबार नहीं था आपको लोगों का? नहीं। अम्मा जी, बच्ची को कैसे पालेंगी? पैसे कहाँ से आएंगे? खर्चा कैसे करेंगे इस पे? मैं पालांगी जिਵੇਂ पली पुत्र। अच्छा, हाँ तो अगर इसके जो घर वाले हैं यानी शाइस्ता के, हाँ। जो आपकी बहू थी, हाँ। अगर वो लोग पैसा दें इसके लिए, आप मांगेंगे उनसे? कोई पता नहीं बेटा, नहीं मिलेंगे? नहीं। आप इस बच्ची को पालेंगी, पैसा शैसा आप खुद लगाएंगे, खर्च करेंगे? हाँ जी। ये थे अमानुल्लाह के घर वाले जो अपनी तकलीफ और दुख को अल्फाज का रूप दे सकते हैं, लेकिन नन्ही हादिया जो बोल नहीं सकती, उसकी सवालिया नजरें सिर्फ अपने मोहब्बत निछावर करने वाले वालिदैन को तलाश करती हैं, लेकिन वो उससे बहुत दूर चले गए हैं और उसका बचपन वीरान हो गया। मोहम्मद अमानुल्लाह की बीवी शाइस्ता अभी तक लापता है। अमानुल्लाह के घर वाले कहते हैं कि वो कत्ल नहीं हुई है, लापता है। अल्लाह जानता है कि शाइस्ता कहाँ है। शाइस्ता के घर वाले ये मानते हैं कि शाइस्ता को भी कत्ल कर दिया गया है। बात करनी है आपसे शाइस्ता के बारे में।
अच्छा ये बताएं कि आपके जो बेटे हैं उन्होंने शाइस्ता को कत्ल कर दिया, उन्होंने ये माना है, एतराफ़ किया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि शाइस्ता अब इस दुनिया में नहीं रही है? नहीं शाइस्ता, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली अभी तक शाइस्ता की, आपको क्या तो लाश दा तो नहीं पता भी वो नहीं मारती हो क्यों मारा आपके बेटों ने शाइस्ता को? आपदी गैरत दे विच। लेकिन शादी हुए तो 3-4 साल हो गए थे, अब क्यों गैरत जागी? अजे 2.5 साल हुए ने। 2.5 साल हुए हैं, तो क्या वो खुश नहीं थे इस शादी पर? नहीं खुश सी, कट के लाते गए सी। आप खुश थी इस शादी पे या आप भी नहीं? आप राजी नहीं थी शाइस्ता पे? ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। तो इसका मतलब है कि जो आपके बेटों ने कत्ल किया वो सही किया आपके ख्याल में? अगर गैरत की बात है, आप खुश नहीं थे? ਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। आपको ये दुख नहीं है कोई भी शाइस्ता के मरने का? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ शाइस्ता के मरने का आपको दुख है या नहीं? ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਲਾਵਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। क्यों अमानुल्लाह अच्छा बंदा नहीं था इसलिए आपको उसके साथ राजी नहीं थी? ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਦਾ। ये बताएं शाइस्ता को मार के कहाँ फेंका आपके बच्चों ने? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਦੋਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਟੇ। लेकिन शाइस्ता को दफनाने का तो फिर फर्ज आपके ऊपर है ना, आपका दिल नहीं करता कि उसकी लाश मिले आप दफनाएं बाकायदा तरीके से? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਚਲੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰਦੇ ਸੀ ਗਿਰੇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। अगर शाइस्ता जिंदा हुई और वापस आना चाहती हुई माफी मांग के तो आप उसे कबूल करेंगे? नहीं, जो जिंदा ही नहीं है, जो साइयां ने मार दिता, जिंदा कित्थों आना उन्हें। ये वो खातून हैं जिनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है और अमानुल्लाह के घर वाले कहते हैं कि वो अभी जिंदा है, उन्हें ये शक है। लेकिन आपने जाना कि किस तरह से वो ये कहती हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, उन्हें कोई पश्चिमानी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, और वो ये भी कहती हैं कि अगर शाइस्ता वापस आ भी जाती है तो वो उसे कबूल नहीं करेंगी। ये गैरत के नाम पर कत्ल का एक और वाक़या, ही ना पहला वाक़या है और बदकिस्मती से ना ही ये कोई आखिरी वाक़या है, क्योंकि जहाँ इस तरह के लोग हों, इस तरह की सोच मौजूद हो, वहाँ इसी तरह अमानुल्लाह और शाइस्ता जैसे लोग अपनी जानों की कुर्बानी देते रहते हैं। उसका कसूर ये था कि उसने पसंद की शादी की और दो ख़ानदानों की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की एक कोशिश की। लेकिन शाइस्ता की वालिदा के भी आपने ख्यालात सुने, वो ये कहती हैं कि वो अपनी बेटी को कबूल नहीं करेंगी। इससे पहले अमानुल्लाह के घर वाले ये मानते हैं कि शाइस्ता मरी नहीं बल्कि जिंदा है और उसके घर वालों ने उसे छुपा रखा है। अब शाइस्ता को जन्म देने वाली माँ की सुने तो वो कहती है कि उसके लिए शाइस्ता मर गई। आखिर शाइस्ता जिंदा है या अपने भाइयों के हाथों कत्ल हो गई? इस सवाल का जवाब जानेंगे मुल्जिमान से और पूछेंगे उनसे कि अपनी बहन और बहनोई को मारते हुए उनके हाथ नहीं कांपे। तो आइए इन मुल्जिमान से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह थी जो इन्होंने इंतहाई इकदाम उठाया। क्या नाम है तुम्हारा? आमिर शहजाद। आमिर, किस किस को मारा है? शाइस्ता बीबी अमानुल्लाह। शाइस्ता बीबी तुम्हारी बहन थी? हाँ। क्यों कत्ल किया उससे? इज्जत दा मसला है जी। क्या किया उसने ऐसा? वो इमानुल्लाह उन कट ले गया सी इस वजह तो जी। साढ़े तो उसने शादी की थी ना उसके हाँ। साथ? कितना अर्सा पहले शादी की उसने? 2-3 साल हो गए। तो आज क्यों गैरत जागी 2-3 साल बाद? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ क्या कहते थे? ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਜੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। अमानुल्लाह कहता था? ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੇਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ। अच्छा, ਇਸ वो ਵਜ੍ਹਾ लोग तो कहते हैं कि तुम लोगों ने धमकाते थे, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ डराते थे, ਝੂਠ ਹੈ ਸਭ। लेकिन अपनी बहन को मार दिया। ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, उसने शादी की थी, गुनाह किया ये? गुनाह ही है जी। अच्छा ये बताओ कि अमानुल्लाह के घर वाले तो कहते हैं कि शाइस्ता जिंदा है, उसे मारा नहीं गया। सब झूठ है जी। मारा है शाइस्ता को? हाँ। कहाँ मारा है? ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ तो लाश किधर है उसकी? ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੱਟ ਤੇ। नहर में से सिर्फ अमानुल्लाह की लाश मिली है, और ਉਹਦਾ बहन की लाश नहीं। ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ कैसे ਗੱਲ मारा था दोनों को? है। गलत बात है। दोनों को गलत बात है। हाँ पहले अगवा किया था? हाँ। कहाँ लेके गए थे? राख पोल पाक पतन। हाथ नहीं कांपे अपनी बहन को मारते हुए? बहन से प्यार था? प्यार है सी, लेकिन उन्हें गलत कदम उठाया, फिर बकायदा प्यार। तो समझाते उसको, समझाया क्यों? बस ठीक है, जो होना सी हो गया। तो पता है इस कत्ल की सजा क्या है? जो भी है कि कोई अगर फांसी होती है कोई शर्मिंदगी नहीं है? हो जावे होनी, वो तो अल्लाह ने सजा देनी है ना। तो अल्लाह ताला गुनाह नहीं, ये गुनाह नहीं है कि किसी इंसान की जान लेना? अल्लाह ने इससे भी मना किया है। चलो अल्लाह बारस है। तुम्हारा नाम क्या है? यासर। यासिर। शाइस्ता तुम्हारी बहन थी? जी। छोटी बहन थी बड़ी बहन थी? छोटी थी मुझसे। तुमने भी मारा उसको? नहीं नहीं, इन दोनों ने मारा। साथ थे?
जी। रोका नहीं इनको? नहीं क्यों समझाया क्यों नहीं? बहन थी बात- तुम्हारी, इज्जत- तुम्हें बहन का कोई ख्याल नहीं आया? नहीं मारोला वाले के लोग, घर वाले कहते हैं कि तुम लोगों ने शाइस्ता को मारा नहीं है, गायब किया है। मैंने मार दिया, नहर में फेंक दिया। नहर में फेंका है। तो ये बताओ 2.5-3 साल शादी को हो गए, एक बच्ची भी है उसकी 6 महीने की, ये इतने अरसे बाद तुम लोगों को ख्याल क्यों आया कि बड़ा गलत काम किया बहन ने? उन लोगों ने जीने नहीं देते थे हमको। कौन लोग नहीं जीने देते थे? उनके भाई। बहुत सा डर लगता? जी लगता है। तो पता है इस कत्ल की सजा क्या है? बस जो भी है अल्लाह, फांसी है। जो भी गले अल्लाह। में फंदा लटकाया जाएगा, मर जाओगे, अल्लाह के यहाँ किस मुंह से जाओगे, किस तरह हाजिरी दोगे, क्या बताओगे? अपनी सगी बहन को मार दिया, अपनी भांजी को यतीम कर दिया। बच्ची देखी है तुमने? अपनी बहन की बेटी देखी है? छोटी सी बच्ची है, मासूम सी बच्ची है, तरस नहीं आया उस पे? नहीं जी, वो लोग कहते हैं तुम लोग पैसे लेते थे उससे, बहनोई से, अमानुल्लाह से। नहीं कुछ भी नहीं लेते थे। तुम्हारा नाम क्या है? शफकत जी। शौकत, तुमने भी गला दबाया था? जी आमिर ने दबाया था। आमिर ने दबाया? जी दोनों का गला आमिर ने दबाया था? जी। कहाँ से अगवा किया था बहन को और भाई को? तलवंडी से। तलवंडी से। तलवंडी से? जी। असला था साथ कोई? जी। क्या? 2 पिस्टल थे। वो कहाँ से लिए? हमारे पास पहले के थे। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि तुम लोग पहले गए उनके घर में, खाना खाया रात का? नहीं जी। खाना नहीं खाया? नहीं। वहाँ रुके नहीं थे? नहीं। धोखे से नहीं लेके गए? नहीं जी। अच्छा, उसके बाद क्या किया? अगवा किया, फिर कहाँ लेके गए? पाकपतन जी। पाकपतन लेके गए? जी। उनको बेहोश किया था? नहीं जी। होश में थे वो? जी। उन्होंने शोर नहीं मचाया? नहीं जी। अच्छा, ये अब शाइस्ता जो मकतूला है उसके बड़े भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह मारा गया। ये बताओ किस तरह कत्ल किया, अगवा किया, जैसे कि बता रहा है तुम्हारा भाई? हाँ उसके जी, बाद मारा किस तरह था? गला दबा के गला दबा के। कहाँ लेके गए थे? पाकपतन राखफुल। रास्ते में किसी ने नहीं देखा? उन्होंने शोर नहीं मचाया? कुछ नहीं हुआ? नहीं। बच्ची पास थी उनके? जी, तो बच्ची को क्यों नहीं मारा? बस मासूम थी, उसका क्या गुनाह है? वो मासूम, तुम्हारी बहन मासूम नहीं थी? उन्हें गलती की थी, उन्हें सजा मिल गई। ये थे वो सफाक मुल्जिमान जो 2 इंसानों की जान लेने के बाद भी किस कदर मुतमईन खड़े हैं। दूसरी जानिब हमारी पुलिस है जो 21वीं सदी में भी वही फरसूदा तरीका तफ्तीश अपनाए हुए है। अब जानते हैं कि साइंस के इस जदीद दौर में भी आखिर पुलिस 1.5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद शाइस्ता की बॉडी क्यों नहीं तलाश कर पाई? अमीन साहब, ये वाकया जरा आप बताइएगा कि आपकी तफ्तीश जो है उसमें क्या है, ये किस तरह से हुआ सब कुछ? 14-15 दिसंबर की दरमियानी शब को ये मुलजमान 4 एक कार में आए। कार जो है जवेद लेकर आया हुजरा से। अच्छा। टैक्सी कार कराया। इनका अजीज इसका साला है, शफकत का। अच्छा। और इनका खालाजाद भाई भी है। वो लेकर आया कार वारादाराम। ये अपने गांव से वारादाराम आ गए। वारादाराम से ये चारों सवार होकर कार ड्राइवर के साथ ये इधर इलाहाबाद पहुंचकर इन्होंने उधर से अगवा किया। एक आदमी कार ड्राइवर के पास बैठा रहा, ये यासर। अच्छा। ये 2, ये थे तीसरा जवेद। ये तीनों उसके घर गए मानुल्लाह के। ठीक है। उसको गन पॉइंट पे अगवा किया, जगाया, गन पॉइंट पे अगवा किया। अगवा करने के बाद कार में बिठाया तो ले गए। ड्राइवर को मतलब उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने गाड़ी स्लो चलाई तो आपको मार देंगे। लाशों की बरामदगी कैसे हुई? लाशों की बरामदगी एक नाश तो हमें नहर पाकपतन, बेड़ी पतन, लाका थाना रंगशाह, अच्छा, वहाँ से मिली जिला अमानुल्लाह की। मानुल्लाह की और नाश। शाइस्ता? शाइस्ता की नाश नहीं अभी तक मिली। वही नहर है, वहीं अमानुल्लाह की लाश मिल जाती है, शाइस्ता की नहीं मिलती है। ये बड़ी हैरत की बात है। शाइस्ता किधर गई? तमाम जिला पाकपतन और जिला विहाड़ी के जितने थाने नहर को लगते हैं सब थानों में मैं गया हूँ 1 by 1। अच्छा। जाकर चेक किया, नहर में तमाम चेक की, लेकिन किसी जगह 174 की कार्रवाई या कोई ऐसी खबर। तो इसकी वजह ये तो नहीं कि शाइस्ता कहीं जिंदा और इन्होंने छुपाया उसको कहीं? ये तफ्तीश कर रहे हैं अभी। पोलोग्राफी टेस्ट भी इनकी करवाया मैंने। करवा लिया आपने? हाँ, करवा लिया। झूठ पकड़ने वाला टेस्ट आपने करवाया है। और उसमें ये पता चला इन्होंने मार दिया? नहीं, रिपोर्ट नहीं अभी मिली हमें। रिपोर्ट नहीं। सब 1.5 महीना हो गया है। हाँ जी सर, नहीं पोलोग्राफी टेस्ट तो इनका अभी गिरफ्तारी के बाद करवाया है। लेकिन आप लोग तो सच और झूठ की तमीज करने के माहिर होते हैं, पुलिस वाले हैं। आप लोग खुद बड़े पोलोग्राफी टेस्ट से बढ़ गए हैं। आप लोगों को ही पता नहीं चला कि आखिर इन्होंने मारा है या नहीं शाइस्ता को? आपकी अपना जो मेरी तफ्तीश है आज तक की, उसमें ये है कि इन्होंने दोनों को मार के नहर में फेंका है। दोनों को मार दिया? हाँ जी। तो लाश फिर कहाँ गई? लाश वो खुदा जानता है, वो मिट्टी के नीचे दब तले होगी। पाकपतन से हैरत की बात है कि जमीन खा गई, लाश को आसमान निकल गया। बस खुदा जानता है, ये उन तक तो नहीं मिली। नहीं तफ्तीश कर रहे हैं, खुदा के बंदे ही हम इंशाल्लाह दयानतदारी से तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा, अब जो इल्जाम है ना, या जो इन्होंने इतराफ किया, वो 2 कत्लों का है। जी। अदालत में आप दूसरी लाश कहाँ से लाएंगे, कैसे साबित करेंगे कि इन्होंने 2 लोगों को मारा है?
नहीं, 2 लोग क्योंकि आपके पास तो एक लाश की बरामदगी हुई तफ्तीश है। कर रहे हैं मजीद इसकी जी सर तफ्तीश मजीद कर रहे हैं ना, अच्छा उसके बाद ये साबित होगा जो भी है। ये अभी 2 महीने के बाद तो सिर्फ एक लाश, वो भी पानी ने उगल दी तो मिली, नहीं वो उगली कितना नहीं, अर्सा लगेगा? वो नहर में नहर बंदी डूबी हुई ना, हुई आपने मिली थी, बताया। नहर बंदी होने के बाद मिली है। वरना वो- पता भी नहीं चलना था कि कहाँ गया अमानुल्लाह। हाँ वरना पता चलता तो इतना चलता रहता था मामला। वो क्योंकि नीचे जो थी पानी में ये जो लोग देख रहे हैं ना, उनके ज़हन में ये इन्हें सवाल फोन बंद होगा, कर लिए आप थे। होमिसाइड डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। फोन बंद कर 1.5 लिए। महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक ना लाश मिली है, ना पता चला है कि उसको मारा भी गया कि नहीं। तो ये नहीं, मारा एक तो सवालिया गया। निशान है आपकी कारकर्दगी मारा पर। तो क्या है, ये आप किस बिना पर कह सकते हैं? ये मेरी तफ्तीश है, देखिए कोई सबूत होते हैं खुफिया एलानिया, हाँ। बाकी मजीद तफ्तीश है, ये इनका रिमांड तो बकाया जो है। असलहा बता रहे हैं, जो पुलिस ने क्या वो बरामद किया या नहीं, जो पिस्तौल वगैरह के बारे में बता रहे हैं? नहीं अभी इन्हें ये इंटरोगेट ही कर रहा हूँ, अभी ये बता रहे हैं। 1.5 महीने से ऊपर हो गया। नहीं सर, महीना वकूबे को तो इतना देर हो गई है, गिरफ्तारी को तो ये मुझे ये 5 दिन का पहले रिमांड था, 4 दिन का भी है, अभी इन्होंने 19 को पेश कर नहीं, दिया। अभी आपने सवाल करने शुरू किए इनसे, सर जब ये गिरफ्तार हुए उससे किया है ना, उससे पहले तो नहीं किया। लेकिन देखिए ना अब गिरफ्तारी के बाद हमें तो कोई ऐसा नहीं था ना, इनको कैसे सवाल करें, ये पकड़े तो इनसे सवाल किए। अच्छा ये बताएं कि आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? इंशाल्लाह मुतमईन है। और पकड़ मेरा लेंगे अफसरान भी, जो लाश है अफसरान भी मुतमईन है अफसरान मुतमईन है आपकी कारकर्दगी? इंशाल्लाह। तो जो शाइस्ता है उसके घर वाले, मोहम्मद अमानुल्लाह के घर वाले, क्या वो मुतमईन है? हाँ वो भी मुतमईन है। वो मुतमईन नहीं है। तफ्तीश पे अमीन साहब, मुतमईन है। हम अभी उनके घर से होकर आए हैं, ठीक है वो लोग सर। मुतमईन नहीं है। वो तफ्तीश कहते हैं पे पुलिस ताउन नहीं कर रही, पुलिस को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। उनको कैसे मुतमईन करेंगे जिनका बेटा गया है, जिनकी बेटी गई है, उनको कैसे मुतमईन करेंगे? सर तफ्तीश करके मुतमईन करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है, क्या वाकई लाश मिलती है शाइस्ता की नहीं, क्या ये साबित हो पाता है या नहीं कि शाइस्ता को वाकई मारा गया या वो जिंदा है। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो यकीनन आपके भी जहनों में होंगे, और हम इस मामले की जान तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इन मुजरिमों को सजा नहीं मिलती और दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। गैरत के नाम पर एक और अंदोनाक कत्ल, और ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार सहाफ़ी फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि अगर इस केस से हटके भी अगर हम बात करें, हुकूक निस्वां बिल आया है, कानून बन गया है, उसके बावजूद 2 महीने से ज़ायद का वक्त हो गया, ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं गैरत के नाम पर जो कत्ल के हैं। क्या वजह है उसकी? कानून अमल दरामद सही तरह नहीं हो पाया या आगे ही नहीं है लोगों को? देखिए, एक सोसाइटी जो है उसको तब्दीली की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि जो रवायात हैं वो जहालत पर भी मबनी होती हैं और उनकी तब्दीली की ज़रूरत है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप यहाँ पे हमारे ले इस खत्ते में, तो उड़ीसा का जो इलाका है वहाँ पर और पूरे हिंदुस्तान में बशमूल पाकिस्तान के यहाँ पर आप जो है वो एक रस्म थी कि जहाँ पे अगर खामन जो है उसका जब इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को उसके साथ सती की रस्म जो है वो मरना पड़ता था, उसको सती की रस्म कहते थे। तो उड़ीसा में जब लॉर्ड नेपियर वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गए तो उन्होंने वहाँ पे ये सती की रस्म बैन कर दी। तो वहाँ के जो पुरोहित थे वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि जी आपने कहा था कि हम आपके कस्टम्स में दखल नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो आपके कस्टम्स में दखल नहीं दे रहा, आपका कस्टम है कि आप बेगुनाह औरतों को जलने पे मजबूर करते हैं और मेरा कस्टम ये है कि जो ये करेगा मैं उसको फांसी लगा दूंगा। तो आप अपना कस्टम जारी रखें, मैं अपना कस्टम जारी रखता हूँ। तो 3 सालों में अंग्रेज़ों ने सती पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म कर दी, अपने सिर्फ 3 से 5 सालों में। तो पाकिस्तान में ये जो ऑनर किलिंग है इसकी बुनियादी तौर के ऊपर ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर है। इस्लाम में तो बिल्कुल कतई तौर के ऊपर 18 साल या 16 साल या बलूगत की जो भी उम्र है उसके बाद किसी लड़की को ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा फवाद साहब, ये जो कानून है, हम मखसूस तौर पर इस कानून की बात करें, ख़ास तौर पर ये बताएगा इसका अमल दरामद ना होना किसकी गलती है, किसी कोताही? और ख़ास तौर पर जो DCOs हैं, जो DPOs हैं, जो SHOs हजरात हैं, उनको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए इस कानून की, वो अभी तक नहीं मिली। हत्ता कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन वुमेन ऑफिसर जिनकी तैनाती होनी है इस कानून के तहत, वो भी अभी तक नहीं हुई है। ये हुकूमत का फेलियर है। देखिए, हमारे मुल्क का जो असल अलमिया ही ये है कि इन्फोर्समेंट हमारे यहाँ नहीं है और हम नए कवानीन बनाते हैं और उसके बाद इन्फोर्समेंट जो है वो करा नहीं पाते। पिछला भी अगर आप ये कानून क्या कर रहा है, ये कोई नया कानून ले डाउन नहीं कर रहा, सब्सटेंटिवली कोई तब्दीली नहीं ला रहा।
ये जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके प्रोसीजर्स में अमेंडमेंट्स कर रहा है, उनके तरीक़ाकार में तब्दीली कर रहा है और वो प्रो वुमेन एक प्रोसीजर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब होगा क्या, ये हम नौकरियां बांटेंगे, हमने एक एम्प्लॉयमेंट, हुकूमत के यहाँ नौकरी, हर शख्स हुकूमत में नौकरी चाहता है इसलिए कि हुकूमत की नौकरी में काम नहीं करना पड़ता, और हुकूमत ने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला हुआ है। वो कहती है कि जो अब आए और वो अपने वोटरों को वहाँ पे नौकरियाँ देते हैं। अब यहाँ पे भी मसला यही होगा कि अगर आपने एग्जिस्टिंग जो पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए हैं, आपने उनको तगड़ा नहीं किया, आपने उनको मजबूत नहीं किया, आप एक और सिस्टम लेके आ गए हैं जिसमें आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया, वो अपॉइंट करने, तो आप एक पैरेलल सिस्टम्स बनाई जा रहे हैं। जिस तरह से हमने अदालतों में किया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके साथ हमने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बना दिए, अब हमने मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए हैं, फिर हम पैरेलल सिस्टम्स बनाई जा रहे हैं और हमारे पैसे हम लगाई जा रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे हैं, वो हर एक ने बाप का माल समझा हुआ है, वो वहीं पे खर्च हो रहे हैं। मोहम्मद अमानुल्लाह और शाइस्ता को शाइस्ता के भाइयों ने कत्ल कर दिया और उनकी बच्ची को लावारिस छोड़ दिया, यतीम बना दिया। इस केस पर और मजमूई तौर पर क्या अहकामात हैं पसंद की शादी के हवाले से, इस पर बात करेंगे। मारूफ आलिम दीन बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस्लाम में पसंद की शादी, खास तौर पर अगर खातून अपनी पसंद की शादी करना चाहे तो उसके लिए क्या अहकामात हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि शरीयत में जब तक आपके पास दोनों हक़ाइक़ दोनों तरफ से ना हो, कोई फ़ैसला करना जो है वो नामुमकिन है। दूसरी बात मैं ये करूँ कि कुरान हकीम को समझना और अहकामात को इंटरप्रेट करना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। हम इस बात को जब ये सवाल बनाते हैं कि पसंद की शादी जो है वो क्योंकि ठीक बात है, इस्लाम उसके ख़िलाफ़ नहीं है और औरत को इस बात की इजाज़त दी है, तो मेरे ख्याल में हम आयत को सिर्फ यहाँ तक पढ़ रहे हैं कि नमाज के करीब ना जाना, लेकिन यहाँ पर कुरान ख़त्म नहीं होता, यहाँ से आयत इब्तिदा होती है। मैं कहता हूँ कि इस मामले को सारे को इस्लाम से निकाल के अगर सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जाए तो इस्लाम कतई तौर पे पसंद की शादी को बुरा नहीं कहता, लेकिन इस्लाम घर से भागी हुई औरतों के हक में भी नहीं है। इस्लाम इस हक में भी नहीं है कि बेटी अपनी बाप की जिल्लत का सहारा बने। इस्लाम इस हक में भी नहीं है कि भाई जो है वो शर्म के साथ अपनी बहन के किसी काम की वजह से, या ये वाइस वर्सा ले लें, अगर ये वाइस वर्सा भी इतना ही सच होगा, इस्लाम किसी तरह से एक माशरे में एम्बैरसिंग और सोशली ब्रोकन फैमिली नहीं मानता। अगर इस मामले को सामने रखो तो एक मामले को कंडक्ट करने के लिए बहुत आसान था कि अगर आपकी पसंद भी हो तो आप राजी नामे के साथ आगे जाओ। फर्ज कीजिए कि आपकी पसंद की शादी होनी है और आपको शादी पसंद है, लेकिन सारा खानदान उसके खिलाफ है, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप खानदान का साथ देना चाहते हैं या खानदान से जुदा होना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो फैसला है ना, अगर इसको इस्लामी रंग से भी देखो तो क्या मैं ये कहना और ये पूछना उलमा कराम से चाहूंगा कि क्या एक बेटी को, एक बहन को, एक आदमी को चूज करना चाहिए जो कि उसके खून का रिश्ता नहीं है, या उस महरम रिश्ते का तकद्दुस करना चाहिए जो उसका भाई है और बाप है? अच्छा, इस अगर हम केस की बात करें, मोहम्मद अमानुल्लाह और शाइस्ता, इसमें यह हुआ है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनसे जब हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग हमें ताने दिया करते थे कि तुम्हारी बहन घर से भाग गई, और उन तानों की वजह से तंग आकर हमने ये फैसला किया कि हम अपनी बहन और अपने बहनों की जान ले लें। ये बताइएगा, ये फैसला तो खैर बात की बात है कि ये सही अमल था या नहीं था, लेकिन एक कत्ल हुआ है, मुल्ज़िमान किस हद तक इसमें जिम्मेदार है, और खासतौर पर वो लोग जिनके कहने पर, जिनके तानों की वजह से वो लोग इस इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हुए, वो किस हद तक इसमें कसूर हुआ? देखिए, ये कहना कि ये कोई तंग दस्ती है, जहन की तंग दस्ती है कि ताना देना पड़ेगा, क्योंकि एक कदर का मतलब होता है किसी माशरे में एक गलत और सही के फैसले करने की आपको इस्तिदाद किस चीज़ ने दी है। हमें जो सही और गलत की इस्तिदाद दी है वो कुरान और सुन्नत ने दी है। अगर सही होता घर से भागना तो ये शरई तौर पर जायज़ होता, ये ऐसा नहीं है। लेकिन तंज की अगर मैं बात करूँ, ताने की बात करूँ, तो अम्मा आयशा ऊपर जब उन लोगों ने तोहमतें लगाई तो अम्मा आयशा उस औरत के साथ पहाड़ी पे अपनी हाजत के लिए जा रही थी जिसके बेटे ने तोहमत लगाई थी। जब उसने तोहमत लगाई तो अम्मा आयशा ने इसका मतलब ताना तो उसने अपने बेटे को भी दिया। अम्मा आयशा उसको कहती है मत कहो उसको, क्यों ना कहो, कहा क्योंकि वो बदरी है, क्योंकि बदर वालों के ऊपर अल्लाह की आयत उतर चुकी थी, इसलिए अम्मा आयशा ने उसको रोका। अब ये लोग जिनके ऊपर हम आज बात करें, ये खुदा ना खास्ता ये बदरी नहीं है, इसलिए अगर कोई ताना दे रहा है तो एक माशरे में अगर
स्ट्रक्चर फॉल बैक कर रहा है, तो आप उस माशरे को क्यों कह रहे हैं कि ये ना करे और ये फॉल बैक होने दे? फर्ज कीजिए कि अगर यही मामला जो है इसमें से तंज का लफ्ज हम निकाल दें और वो सारा मोहल्ला जो है वो इन खानदान वालों को कामयाब लोग समझने लग जाए, तो 25 साल के बाद जो है नॉर्मेलिटी का पैटर्न जो डेवलप होगा उसका इस्लाम से लेना देना छोड़िए, उसका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा बिलाल साहब, मकतूला शाइस्ता की जो वालिदा हैं वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है अपनी बेटी के कत्ल पर। वो कहती हैं अच्छा हुआ कि वो मर गई, अच्छा हुआ कि कत्ल हो गई, और हमें ना तो उसकी बच्ची की जरूरत है ना हमें ऐसी बेटी की जरूरत थी। ऐसे देखिए आप बाहर के अखबार को, अगर आप किसी भी बरतानिया अमेरिका के अखबार को खोलें तो अनलाइक इस्लाम आप वहां पे लोगों को, अपने बच्चों को आग करते हैं। आप कहते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी जायदाद के से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कोर्ट में जाते हैं और अपने बच्चे को आग करते हैं। इस्लाम में आग करने का कोई कानून नहीं है, पहली बात तो ये, चाहे आपने उसको अखबार में इश्तहार दे दिया हो। अगर गैरत और बेगैरती के नाम पे आप अपने आप को जुदा कर रहे हैं तो मुझे ये फरमाइए कि अगर एक शख्स जो था, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, अगर एक शख्स जो था वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इसलिए नहीं मानता था कि उसके अबाउ अजदाद जो है वो शर्म उनको महसूस होगी, तो फिर उनको हम मुनाफिकीन क्यों कहते हैं? अगर एक शख्स इसलिए आपको कानून मान रहा है आपका कि वो रसूल ने कहा है और अपने माँ बाप को छोड़ देता है, तो फिर आप उसको इस्लाम में कैसे दायर करेंगे? आप उसको कैसे कहेंगे कि ये ईमान वाला है? जो कानून पे रहेगा, जो शरीयत के कानून पे रहेगा, जो बेशर्मी से दूर रहेगा, जो हदूद अल्लाह के दरमियान रहेगा, मैं उसका साथ दूंगा। जो इन हदूद से बाहर है मैं उसका साथ दूं, तो फिर मेरे ऊपर भी वो ये तलाक होना चाहिए जो कि उन सहाबा पे या उन लोगों पे होता था जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वो बात कहते थे जो करते नहीं थे। मुकनिस्वाम बिल आया, पास हो गया, कानून बन गया, उसके बावजूद कत्ल और गैरत के नाम पर कत्ल रुकने का नाम नहीं ले रहे। शाइस्ता और मोहम्मद अमानुल्लाह का कत्ल भी इन्हीं वाकयात की एक कड़ी है। कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए कानूनदान मियां अली इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मियां अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि एक कत्ल और गैरत के नाम पर कत्ल मुख्तलिफ हैं या नहीं, और अगर मुख्तलिफ हैं तो क्या क्या दफात इसमें आयद होती हैं, लगती हैं? देखें, कत्ल और गैरत के नाम पर कत्ल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन जो है रेज किया है। कत्ल, मर्डर इज अ मर्डर। देर आर बेसिकली दो किस्में हैं जो है मर्डर की। प्राइमरीली एक कत्ल अम्द है जो कि सेक्शन 302 है हमारी पाकिस्तान पीनल कोड की, और एक एक्सीडेंशियल मर्डर जो है कत्ल खता जो है कहलाता है। कत्ल करने के लिए आपको डिफरेंट रीजंस जो सी हैं, आप अपने माइंड में जो है वो लोग उसको अप्लाई कर लेते हैं और उनको यूज़ करते हुए जो है वो एक गैर कानूनी काम और सबसे इंसानियत सॉस फेल जो है वो कमिट करते हैं मर्डर के नाम पे जो है। गैरत के नाम पर कत्ल जो है इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं है कि आप गैरत का टैग इस्तेमाल करते हुए एक इंसानी जान के साथ जो है वो खेल लें। लेकिन इस वाक़े की अगर हम बात करें, जो कत्ल करने वाले लोग हैं, अपने भाई बहनोई और बहन को कत्ल किया इन्होंने, ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने मारा है, गैरत के नाम पर मारा है, लोग हमें ताने देते थे। तो ये जो सोच होती है कि बड़े वो अपने आप को हीरो समझ रहे होते हैं कि हमने कोई नेक काम किया। आपका तो यकीनन वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता रहता होगा, तो ये इससे क्या कोई सज़ा में कमी हो जाती है या वैसे ही इनको एक फ़ख्र होता है कि हमने अच्छा काम किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बेसिस जो सी है कुरान और सुन्नत है, और आईन पाकिस्तान जो है दैट इज़ दी मदर ऑफ ऑल द लॉज इन पाकिस्तान। उसकी बेसिस पे जो है हमारे आगे डिफरेंट लॉज जो से बने, जिनमें से एक पाकिस्तान पीनल कोड है। पाकिस्तान पीनल कोड में जो है अगर आप किसी दूसरे शख्स की ना हक या जो है किसी भी तरीके से जान ले लेते हैं, खुद अपने हाथ में जो है सारा इंसाफ का निज़ाम ले लेते हैं, वजह चाहे आप कोई भी बना लें, आप चाहे इसमें जो है ये प्ली ले लें कि मैंने गैरत के नाम पे किया है, इट इज़ टोटली अन इस्लामिक, इट इज़ टोटली इलीगल, इट इज़ 100% जो है अनएक्सेप्टेबल। कातिल कत्ल करने की कोई भी वजह बताए, कत्ल बहरहाल कत्ल है और कोई भी वजह उसे जस्टिफाई नहीं कर सकती, चाहे वो गैरत ही क्यों ना हो। अब मोहम्मद अमानुल्लाह और शाइस्ता तो इस दुनिया से चले गए हैं, अपने पीछे छोड़ गए एक छोटी सी मासूम बच्ची, और ये बच्ची जो अपने ही मामुओं के हाथों यतीम बनी है, इसे इल्म भी नहीं है कि इसके साथ क्या गुजरी। अब हुकूमत पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बच्ची का मुस्तकबिल महफूज बनाए और जो कानून हुकूक निस्वां बिल की शक्ल में आया है इसे अमली तौर पर नाफिज किया जाए, ताकि मज़ीद कोई शाइस्ता अगर पसंद की शादी करती है तो गैरत के नाम पर कत्ल ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल को, इस कानून को अमली शक्ल दी जाएगी और उन लोगों को भी ट्रेन किया जाएगा, तरबियत दी जाएगी जिनको ज़रूरत है इस बात की कि वो इस कानून को अमली तौर पर इन इलाकों में नाफिज करें और इस बात को मुमकिन बनाएं कि ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो। टीम हम लोग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।